करना, लेकिन कुछ भी करते हुए मात्र भगवान के नाम का स्मरण करते रहना, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। मात्र श्री ठाकुर जी का नाम, श्री राधा रानी का नाम ऐसा है कि आपके अंतर हृदय को तो क्या, अंतर मन को तो क्या, बाह्य वातावरण को भी पवित्र कर जाता है। आपके जीवन में कभी भी क्लेश हो, आपके जीवन में आपको कभी भी क्रोध आए, कभी भी गुस्सा आए, मात्र एक छोटा सा काम कर लेना, आपके समस्त दुख और क्रोध उतने समय के लिए गायब हो जाएंगे। जरा ध्यान देना, आपको जब कभी भी गुस्सा आए ना, तो किसी पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं, किसी को मारने की, किसी को डांटने की, किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं। बस एक छोटा सा काम है, वो करना। जब भी कोई कष्ट हो, जब कोई क्रोध आए, तो मात्र अपनी आंखों को बंद करना और आंख बंद करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम का उच्चारण कर लेना। आप खुद ब खुद ही महसूस होगा कि हमारे अंदर अभी तक जो गुस्सा थी वो कहां शांत था। प्रामाणिक रूप से आप इसका अनुभव करके देखना, आपको वास्तविकता स्वरूप में इसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। किसी पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं, किसी पर गुस्सा दिखाने की आवश्यकता नहीं। जब भी गुस्सा आवे, क्रोध आवे, मात्र श्री राधा नाम का सहारा लेना। और संतों का सहारा भी तो वैसे ही श्री राधा नाम होता है, उनका तो सर्वस्व श्री राधा होता है। हमारे परिमंडल में सब बड़े महान महान संत हुए हैं। देखो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, अपना जीवन ठाकुर जी के हवाले सौंपना है तो उसका परिणाम क्या होता है। एक साधारण व्यक्ति जिसके परिवार में किसी बात की कोई कमी नहीं, खूब खाता पीता है, हष्ट पुष्ट रहता है मस्ती में और खा पी करके सो जाता है, उसके दिन भर का काम मात्र यही है, खाना पीना सो जाना। एक बार की बात, उसके परिवार वालों को गुस्सा आया तो महाराज उस व्यक्ति को उन्होंने घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। परिजन भाग जाए, कुछ करता है नहीं, पर खाता रहता है, पीता रहता है, पड़ा रहता है ऐसे। महाराज सारा समय वो खा पी करके सो करके गुजार देता है, इसलिए शरीर में खूब हष्ट पुष्ट है। हमारा जब घर से बाहर निकाल दिया गया तो वही व्यक्ति आज चलता जा रहा है। एक स्थान पर उसने देखा कि एक मंदिर है, मंदिर के बाहर एक खूब मोटे ताजी संत बैठे हुए, खूब अच्छे खासे संत तो होते भी वैसे ऐसे ही हैं। तो उसने देखा कि बाबा जी तो बड़े हष्ट पुष्ट हैं। तो महाराज बाबा जी के पास गया और बाबा जी से जाकर के पूछा कि महाराज आप तो यहीं रहते हैं? बाबा जी ने कहा हाँ भैया हम तो यहीं रहते हैं। और महाराज इतनी बातें चली रही थी कि 2-4 शिष्य बाबा जी के और मंदिर में से निकल आए। अब जैसे उस व्यक्ति की उन पर नजर पड़ी तो महाराज वो भी सब ऐसे ही अच्छे खासा, अब तो देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले अच्छा महाराज आपको यदि कोई कष्ट ना हो तो हम भी यहाँ रह लें, हमें अपना चेला बना लो आप। बाबा जी ने कहा ठीक है चलो चेला बन जाओ। अब महाराज बाबा जी ने गले में कंठी डाल दी, मंत्र दे दिया और नाम धर दिया। उस व्यक्ति का नाम धर दिया बच्चा रामदास। अब जब भी कोई बात हो तो बच्चा रामदास नाम धर दिया गया। अब महाराज उसने मंत्र लेते पूछा गुरुजी एक बात बताओ, भोजन प्रसादी। गुरुजी समझ गए कहना क्या चाह रहे हैं। गुरुजी ने कहा हाँ तुम चिंता मत करो, पूरे दिन में 2 बार मंत्र लगती है, खूब प्रेम से पाओ। तो व्यक्ति बोला महाराज अगर 2 बार में काम न चले तो? बोले नहीं ठीक है तुम 3 बार खाना, आनंद से रहो, कोई बात नहीं।
पर हमारा फिर तो ठीक है। सो महाराज आनंद से रहने लगा, खाने लगा, पीने लगा, खूब आनंद से। कुछ करना धरना तो है नहीं, खाओ पियो मस्त पड़े रहो। एक बार की बात, महाराज के उस आश्रम के उस मंदिर के रसोई में सारे चूल्हे ठंडे पड़े। आज तो कुछ बने ही नहीं। और उसने जैसे ही रसोई में देखा कि सारे चूल्हे ठंडे पड़े, कुछ बन ही नहीं रहा, तो महाराज वो तो घबरा गया। आज ऐसा क्या है जो गुरुजी कुछ बनवा नहीं रहे। सो महाराज दौड़ता दौड़ता गया, गुरुजी से जाके पूछा, गुरुजी क्या बात है, आज कुछ बन क्यों नहीं रहा है? तो गुरुजी बोले, अच्छा हम वो बताना भूल गए थे, आज एकादशी है ना, तो आज एकादशी के दिन हमारे यहाँ कुछ बनता नहीं। सब व्रत रहे हैं, तो तुम भी व्रत रहो। व्यक्ति हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज आपको व्रत ही कराना है तो सबसे करा लो, हमें काय को लपेट रहे हो। तो संत ने कहा, भैया, उस व्यक्ति ने कहा, महाराज हमें हमसे एकादशी नहीं होगी, हम भूखे नहीं रह सकते। गुरुजी ने कहा, चलो एक काम करो, आप सूखी सामग्री ले जाओ और ले जाकर के नदी के किनारे स्थान साफ करके प्रसाद बनाना और बना करके भगवान को भोग लगा करके पा लेना। हमारे लिए ठीक है। आज महाराज गुरुजी के रसोई से उसको सूखी सामग्री मिल गई। सूखी सामग्री को लेकर के गया, नदी के किनारे बैठ गया और खूब प्रेम से पकाया। और प्रेम से पकाने के बाद में हाथ जोड़ करके भगवान को बुलाने लगा। वह व्यक्ति अपने भाव से भगवान को बुला रहा है। हो सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज इतने प्रेम से आज भगवान को बुलाने लगा, तो भगवान भी मुंह में देखे जो एकादशी के दिन हमें कौन भोजन के लिए बुला रहा है। सो महाराज जैसे भगवान ने देखा, सो भगवान आए नहीं। भगवान ने सोचा मैं पहले इसकी थोड़ी सी परीक्षा ले लूं। वो बहुत देर तक बुलाता रहा, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जब भगवान नहीं आए बहुत देर तक, तो कहने लगा, सुनो महाराज, मैं जानता हूं आप किस लिए नहीं आ रहे हो। आप मेरे पास इसलिए नहीं आ रहे हो क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप मेरे पास आके क्या करोगे। मेरे पास तो वही सूखी मोटी सामग्री मिलेगी भोजन की, आप मंदिर में जाकर खूब 56 प्रकार के भोग खाओगे। सो महाराज इस धोखे में मत रहना, वहां से तो बच के हम ही आए, वहां कुछ नहीं है। तो कहने लगा, महाराज भूल करोगे यदि तजतोगे भोजन रूपी सूखे, यदि तजतोगे भोजन रूपी सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा मंदिर में तो आपकी बहुत अच्छे से सेवा होती है। आप जाते हो, आपकी आरती होती है, आपको श्रृंगार कराते हैं, फिर भोग लगाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। आज मनी हरे खाना आरती, यहाँ यही मेहमानी हो, हरे खाना आरती, यहाँ यही मेहमानी हो, रोटी रोटी हमारे बच्चे पियो नदी का पानी, राजा
मचा के हम आ रहे हैं, ऐसी भूल मत करना, आना है तो यहाँ आ जाओ। तो महाराज जब इतने सरल भाव से भगवान को बुलाया तो महाराज भगवान भी रीझ गए, और जब भगवान रीझे तो भगवान आ गए। और देखो अकेले नहीं आए भगवान, वाम भाग दस जानकी, राम जी तो आए हैं साथ में जानकी मैया को लेकर के आए। अब भगवान राम जानकी को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज बड़ा उपकार किया आपने, आओ बैठो। तो बिठा लिया महाराज, भोजन पवाने लगा। भगवान ने भोजन खाया और जो बचा कुचा था उसको स्वयं खाया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान से, भगवान से कही प्रभु अगली एकादशी को आप हमसे इतनी मेहनत मत करवाना, हमसे ज्यादा इंतजार मत करवाना, जल्दी आ जाना, आप बहुत देर करवाते हो। सो महाराज बोले ठीक है हम आ जाएंगे। अब महाराज भगवान चले गए, कुछ समय फिर आनंद से बीता, फिर से एकादशी आई। गुरु जी के यहाँ के चूल्हे आज भी फिर ठंडे। गुरु जी के पास पहुंचा महाराज, कुछ व्यवस्था